देखिए अगला क्वेश्चन प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज क्या है, किस प्रकार बनता है कि किसी एक भुजा पे अगर 90 अंश का कोण होगा तो उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और जैसे समकोण त्रिभुज में इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी है। तो ये ए बी क्या है आपको पता होगा, क्या होता है, लंब होता है। और ये क्या है, आधार होता है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। अब इसमें कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वही लंब, ठीक। और कह रहा है ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो जो चीज मालूम नहीं है उसको हम मान लेते हैं। जैसे आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या, ऊंचाई, समझ आया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे पहले लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में क्या मान लेते हैं, माना आधार कितना है, आधार क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर। जब इसमें आधार x मान लेते हैं तो जो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई होगा आधार से कितना कम होगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा। मतलब x माइनस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में दिया गया है कि कर्ण की भुजा दिया गया, कर्ण कितना है, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, यही तो है। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब कोई समकोण त्रिभुज होता है तो अगर तीनों भुजा का मान आपको दिया गया है या दो भुजा का मान दिया गया है, एक भुजा निकालना है, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पे लिखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। समझ आया। तो यहाँ पे कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण कितना है, 13 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है, लंब का मतलब यहाँ पे लिया जाएगा ऊंचाई से, यानी लंब का मतलब क्या होगा, ऊंचाई। तो लंब के स्थान पे हम लिख सकते हैं 7x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, और आधार के प्लेस पे लिखेंगे x का स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है 169 होता है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा 49। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 x होगा प्लस क्या आएगा, x स्क्वायर, यही तो आएगा। तो यानी 169 बराबर x स्क्वायर ऐड करेंगे आएगा 2x स्क्वायर माइनस आएगा 14x प्लस 49। अब क्या करते हैं, प्लस 169 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस क्या होगा 169। ठीक, जीरो इक्वल क्या, पहले या करके हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, पहले इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसमें घटाएंगे 9 में से 9 घटेगा क्या आएगा 0, 6 में से 4 घटाएंगे आएगा 2, और यहाँ पे बचेगा 1 बराबर क्या लिख सकते हैं 0, यही तो लिख सकते हैं। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। जब हम 2 कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस आएगा 60 इक्वल क्या होगा 0। इसको लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। अब इसका अगर हम फैक्टर करते हैं पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड मेथड से, तो इसका क्या होगा 12 पंचे 60
12 में से अगर 5 को घटा देंगे तो किसके बराबर आएगा? -7। तो इसका फैक्टर किस प्रकार बनेगा? -12 मल्टीपल +5 इक्वल क्या आएगा? -20 तो आएगा, 120 आएगा। अगर -12 में +5 करेंगे इक्वल क्या आ जाएगा? -7 आएगा। यही तो आएगा। तो इसका अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? x² -12x प्लस क्या आएगा? 5x - 120 इक्वल 0। दो ब्रैकेट में अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसमें कॉमन होगा x - 12 और इसमें जब कॉमन लेते हैं 5 तो इसमें क्या बचेगा? x माइनस क्या बचेगा? सॉरी यहाँ पे गलत हो गया क्या? सही है, 60 है ना? तो कहाँ है? ठीक। तो यहाँ पे 5 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 इक्वल क्या आएगा? 0। ठीक है। तो यहाँ पे x - 12 कॉमन दिख रहा है। x - 12 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 5। क्या बचेगा? x + 5 इक्वल 0। तो x - 12 इक्वल अगर हम 0 लिखेंगे तो x इक्वल क्या आएगा? 12। और इसके इक्वल में अगर हम क्या लिखते हैं कि x + 5 इक्वल 0 लिखते हैं तो x इक्वल क्या आएगा? -5। और आपको पता है कि जो ट्रायंगल है इनकी जो भुजा आपको ज्ञात करना है, भुजाएं कभी ऋणात्मक नहीं होंगी। तो इसीलिए हम -5 को मान लेते हैं रिजेक्टेड है। क्या मान लेते हैं? रिजेक्टेड। और यहाँ पे जो प्लस वाला वैल्यू है यही भुजा बताएगा। तो 2 भुजा ज्ञात करना है। 2 भुजाएं का मतलब क्या है? आधार बताना है और ऊंचाई बताना है। तो यहाँ पे अतः करके हम लिख सकते हैं कि अतः समकोण त्रिभुज का जो आधार होगा, आधार आप माने थे कितना? x। तो आधार बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और आप ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई क्या है? x माइनस क्या है? 7 है। यानी x का वैल्यू है 12 - 7 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? दोनों भुजाओं का मान है। आंसर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत कितना है? 90 रुपए थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ये बताना है। क्या बताना है? कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, क्या मानेंगे? पहले हम निर्मित बर्तनों की संख्या माने, x की प्रत्येक नग की लागत माने। क्योंकि उस क्वेश्चन जो कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, कह रहा प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या का दुगने से 3 अधिक थी ना। तो बर्तनों की संख्या आपको मालूम नहीं है, पहला काम। तो हम क्या मानेंगे? क्योंकि बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक कह रहा है तो इसमें हम मानेंगे कि माना बर्तनों की संख्या x है तो नग की लागत कितना होगा? बर्तनों की संख्या का दुगना कर दो और उसमें 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? नग की लागत। तो यहां पे हम पहला काम कि मानते हैं कि माना निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेते हैं क्या है? x है। क्या मान लेते हैं? x। और नग की जो लागत है, नग की लागत ध्यान दीजिएगा, नग की लागत कह रहा है कि बर्तनों की जितनी संख्या है उसका हम दुगना करें, मतलब 2 से गुणा कर दें और इसमें 3 जोड़ दें। यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे बर्तनों की संख्या आपको मालूम नहीं था, बर्तनों की संख्या मान लिया गया। जो चीज नहीं मालूम है उसको हम क्या करेंगे? यहाँ मान लेते हैं, x मान लिए। तो नग की जो लागत कह रहा है कि बर्तनों की संख्या जो माना गया है उसका अगर हम दुगना कर दें और उसमें 3 जोड़ दें, मतलब अधिक थी ना। तो इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि उस दिन की कुल लागत कितना है? 90 रुपए थी।
यानी क्या कह रहा है, यानी कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत कितना कह रहा है, 90 रुपया। कितना है, 90 रुपए। तो यहाँ पे कुल निर्माण लागत का मतलब क्या है, बर्तनों की संख्या और नग की लागत दोनों का जो गुणनफल होगा किसके बराबर होगा, 90 रुपए के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इक्वल क्या आएगा, 90। यही तो आएगा। x से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x से 3 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 3x और प्लस 90 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस 90 इक्वल क्या आएगा, 0। यही तो आएगा। अब इसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। फैक्टर आप कर ही सकते हो, फैक्टर कर नहीं सकते हो, 90 दूना आपको पता है 2 गुणे क्या करेंगे, माइनस 90 बराबर आएगा माइनस 180। अब माइनस 180 का इस प्रकार गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पे माइनस 180 आए और जोड़ने अथवा घटाने पे प्लस 3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लस 3। तो इसका फैक्टर किस प्रकार होगा बताइए, 15 गुणे 12 होता है कितना, 180। अब यहाँ पे सोचेंगे माइनस 15 में लगाएं कि 12 में लगाएं, क्योंकि हमें लाना है प्लस 3। जो प्लस 3 लाना है तो बड़े वाले को हम, बड़ी गिनती को प्लस और छोटे वाली गिनती को क्या करेंगे, माइनस। तभी तो हम 15 में से जब 12 घटाएंगे तो प्लस 3 आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस 3 के स्थान पे अब हम क्या लिख सकते हैं, प्लस 15 माइनस 12। इसके स्थान पे हम जब लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 15x माइनस 12x माइनस क्या लिखेंगे, 90 इक्वल क्या आएगा, 0। दो ब्रैकेट में हम क्या लेते हैं, कॉमन। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, x केवल। यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 15। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है, 6 कॉमन होगा ना। 6 का पहाड़ा किसमें जाएगा, 12 में 2 बार जाएगा, यानी 2x आएगा, माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 6 से 90 में भाग देंगे क्या आएगा, 15 बराबर क्या आएगा, 0। अब इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 2x प्लस 15। 2x प्लस 15 आपको क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। इसमें अब जब कॉमन लेंगे 2x प्लस 15 जब कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा क्या, x माइनस 6 इक्वल 0। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार जब 2x प्लस 15 को 0 के बराबर लिखेंगे, यानी 2x प्लस 15 इक्वल 0 लिखेंगे तो 2x इक्वल आएगा माइनस 15 और x इक्वल आएगा माइनस 15/2। क्योंकि यहाँ पे देखिए बर्तनों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती है। संख्या कभी ऋणात्मक होती है, नहीं होगा। इसीलिए जो ऋणात्मक वैल्यू है इसको हम क्या मान लेते हैं, रिजेक्टेड। क्या मान लेते हैं, रिजेक्टेड। ठीक। अब अगला वाला x माइनस 6 इक्वल 0 लिखेंगे तो x इक्वल आएगा क्या, 6। यही तो आएगा, x इक्वल 6 आया। अब यही जो प्लस में आया है यही है आपका क्या है, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, निर्मित बर्तनों की संख्या कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6। और नग की लागत कितना होगा, x में, यानी क्या करेंगे, x के स्थान पे 6 लिखेंगे प्लस क्या आएगा, 3। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 और 3 कितना आएगा, 15। तो आपको पता है कि निर्मित बर्तनों की संख्या 6 है और जो नग की लागत है कितना है, 15 रुपए। कितना है, 15 रुपए। यही आपका 6 और 15 ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, रुपए में नहीं होगा क्योंकि ये संख्या है, ये रुपए है। 6 क्या